आजमगढ़ मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुरेश राणा द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित कृषि मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा कृषि मेले में लगाए गए सामाजिक वन की समाज कल्याण, दिव्यांगजन स्वच्छता भारत मिशन, ग्रामीण पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, फल संरक्षण, खादी ग्राम उद्योग, जिला उद्योग तथा कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। इसके लिए मैं करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और आज मैं देख रहा हूं कि किस तरह किसानों में उत्साह है और लगातार सुबह से ही किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए बेताब हैं और एकचित्त होकर के पिछले 2.5 घंटे से सारे किसान भाइयों ने इस कार्यक्रमों में सहभागिता की है। मैं उन तमाम किसान भाइयों का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में किए गए फैसले, किसानों के हित में लाए गए कानून तमाम पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि सुधार विधेयक हम लाए हैं ये हर तरह से किसानों के हित में है। साथ ही साथ जो भ्रम विपक्ष के द्वारा फैलाए गए हैं, जो भ्रम षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे हैं, चाहे एमएसपी को समाप्त करने की बात हो, उन्होंने कहा किसी सूरत में एमएसपी समाप्त नहीं होगी, उल्टे एमएसपी को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत सारे किसानों से भी उन्होंने सीधा संवाद किया है और किसानों ने बताया है कि किस प्रकार मंडी से बाहर अपनी फसल को बेच करके उन लोगों ने अपने मुनाफे को 2 से 3 गुना किया और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। और यही कृषि सुधार विधेयक में उन्होंने कहा है कि हम किसान को खुला मार्केट देना चाहते हैं, किसान को जकड़न से बाहर लाना चाहते हैं, किसान को बंधनों से बाहर लाना चाहते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है, अपनी फसल को जिस राज्य में चाहे बेच सकता है, जिसको अच्छा लगे उसे अपनी फसल दे सकता है। और उसका जो जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ज़मीन के रहन का, ज़मीन के बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो किसान की फसल का होगा। और साथ ही साथ यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो सारे फैसले किसान के हित में हैं। यदि व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे किसान की सारी कीमत को चुकाना पड़ेगा, फसल की पूरी कीमत को देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला करके हर तरफ से कृषि सुधार विधेयक किसान के हित में है। और मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए भी करूंगा कि इतने बड़े मन के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग विपक्ष में हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, फिर भी यदि किसान हित के कोई सुझाव उनके पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे हर समय खुले हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, तमाम लोग किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हजारों किसान भाइयों की उपस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा लाए गए विधेयकों से निश्चित रूप से किसान का भला होने वाला है। किसान खुले मन के साथ उन्नत खेती की तरफ, आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।